ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तवृंदों को सादर प्रणाम। ब्रज महिमा श्रृंखला के इन सत्रों में आज हम सभी सत्र 10 में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विभिन्न स्थानों को जानने का ये जो क्रम चल रहा है उसके तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे। तो सत्र 8 में हम सभी ने करीब मानसी गंगा से आरंभ करते हुए संकर्षण कुंड तक 18-19 स्थानों के बारे में, कुंड के बारे में, मंदिर के बारे में, इनसे संबंधित घटनाओं के बारे में श्रवण किया था। सत्र 9 में हम सभी ने गोपाल जी की प्रकट स्थली गोपाल राय मंदिर, गौरी तीर्थ, गौरी कुंड, सुरभि वन, निप कुंड, मदन मोहन मंदिर, गोविंद कुंड होते हुए माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर, गोपाल मंदिर, वल्लभाचार्य जी की बैठक, इंद्र टीला, गंधर्व कुंड, ढोक ताऊ जी, अप्सरा वन, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, नृसिंह देव का मंदिर, पुंचरी का लोटा बाबा मंदिर की कथा, सुतल वन, मणिकंदली गुफा, श्री राघव गोस्वामी जी की जो भजन कुटीर रही है, इंद्रकुंड, ऐरावत शिला, कदम वन, सुरभि कुंड, ऐरावत शिला, ऐरावत कुंड, हरिजू कुंड, रुद्र कुंड से बढ़ते हुए जतिपुरा, दंडवती शिला, जहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा के समय किसी भी अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं, जहाँ पर गोपाल जी का मंदिर जहाँ से हमने सत्र 9 आरंभ किया था वह उस मंदिर के पुजारी द्वारा भी पूजा अर्चना सेवा निवेदन करने के पश्चात दंडवती शिला की 7 बार परिक्रमा की जाती है ताकि गोवर्धन परिक्रमा के समय हुए किसी भी अपराध को भगवान द्वारा क्षमा कर दिया जाए। तो क्योंकि समय की अपनी सीमित अपेक्षा होती है इसलिए जो परिक्रमा एक बार में पूरी की जानी चाहिए उसको यहाँ पर 3 सत्रों में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा प्रयास है कि मेरी ये मानसिक परिक्रमा एक बार में पूरी हो सके, इसलिए आपको सत्र के बैकग्राउंड में और इस क्रम को श्रवण करने में भी एक रूपता दिखाई देगी, क्योंकि गोवर्धन दिव्य धाम है। भक्तों को नित्य गोलोक से संबद्ध करने का अवसर प्रदान करने के लिए भगवान और भगवान के ये पार्षद लीला रूप में इस धराधाम पर आते हैं। तो चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से शरीर रूप में उपस्थित होकर परिक्रमा कर रहे हो या मानसिक रूप से, परिक्रमा एक बार में पूरी होनी चाहिए। पर क्योंकि सत्र हैं और सत्रों की अपनी सीमितता है, तो आप सभी की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा आप सभी के आशीर्वाद से इसको एक बार में ही
प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। तो आरंभ करते हैं आज के लिए। आज दंडवती शिला के पश्चात अगला स्थान जिसका नाम है बिलछू कुंड। तो क्योंकि तद्भव तत्सम की तरह जो भी स्थान स्थानीय भाषा में प्रस्तुत हो रहे हैं उनके नाम में परिवर्तन हो जा रहा है। तो जैसे ढोक दाऊ जी, वहां पर दाऊ देखना, ढोकना था, ढोक करना, ढोक लिया, देख लिया, इस तरीके से। आम, और भी कई अन्य अवसरों पे अनियोर गांव का अनय और आन और तो तद्भव होते होते इस प्रकार से नाम बन गए। वैसे ही ये जो बिलछू कुंड है, दंडवती शिला के आगे का स्थान, ये वास्तव में विलास वन से घिरा हुआ है। तो कदम्ब वन की सीमा में हमने सुरभि कुंड और अप्सरा कुंड, गंधर्व, ये सब स्थान देखे। आगे का स्थान विलास वन कहा गया है। और विलास वन, जैसा कि नाम ही पता है, श्री राधा कृष्ण की यह दिव्य लीला स्थली है। तो विलास वन से घिरे हुए इस स्थान में एक पत्थर है जिस पर राधा कृष्ण कुंड के समीप इस पत्थर पर नित्य बैठा करते थे। तो जतिपुरा और गोवर्धन गांव के बीच में ये स्थान पड़ेगा। और श्रीमती राधा रानी का नुपुर खो गया था यहाँ पर। पैरों में जो बिछिया पहनी जाती है वो खो गया था। अपनी सखियों से उन्होंने सहयोग लिया ढूंढने का, कोई नहीं ढूंढ सके। और भगवान कृष्ण वहां उपस्थित होकर हल्की स्मित हास्य मुद्रा में श्रीमती राधा से कहते हैं, क्या तुम मेरी बांसुरी ढूंढ रही हो जो खो गई है? हे राधिके, क्या तुम मेरी बांसुरी ढूंढ रही हो जो खो गई है? तो राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, परिहास ना करो, मेरा नुपुर ढूंढने में सहयोग करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थान पर अपने हाथों से मिट्टी को खोदा है और अंदर से सोने के, चांदी के अनेकों धातुओं से बने हुए नुपुर निकल आए हैं। और भगवान कृष्ण ने उसे हाथों पर लेकर श्री राधा रानी से पूछते हुए कहा है, इसमें से आपका कौन सा है? तो श्रीमती राधिका आनंद से हंसने लगी हैं और वहां दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया है। तो बिछिया, बिलछू मंदिर, बिलछू कुंड, उस स्थान की लीला के लिए संबंध में ये कथा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मंदिर है उसे बिलछू बिहारी का मंदिर कहा जाता है। और इसी कुंड से श्री हरिदेव जी के विग्रह का प्रकट हुआ था। जो हमने आरंभ में मानसी गंगा, पहले 8वें सत्र के पहले 3 स्थानों में मानसी गंगा के बारे में श्रवण किया था, मुखारविंद मंदिर के बारे में श्रवण किया था, और वहीं पर हमने हरिदेव मंदिर के बारे में सुना था। तो हम परिक्रमा करके स्थान पर बस लौट ही रहे हैं। तो हरिदेव जी का विग्रह इसी कुंड से प्रकट हुआ है। और इसी कारण आज भी जब हरिदेव जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है तो भगवान हरिदेव मंदिर से पालकी में बैठकर यहाँ पर आते हैं, इस स्थान पर। विलासवन की एक बिलछू कुंड और बिलछू बिहारी मंदिर की ये लीलाएं हैं। इस स्थान से उद्धव कुंड तक का जो स्थान है उसे सखी वन कहा जाता है। तो भगवान की लीलाओं के, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं के आधार पर इन वनों के नाम है। हम सुरभि वन, कदम्ब वन, विलास वन, सखी वन, ये सब जो श्रवण कर रहे हैं। सखी वन के बारे में कहा जाता है ये चंद्रावली जी का निवास है, राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक। अपनी 64 सखियों के साथ चंद्रावली यहाँ निवास करती है। क्षमा कीजिए,
जैसे चंपक लता निवास करती थी, वैसे ये वाला स्थान चंद्रावली सखी के लिए है। तो भगवान की सखी हुई वो, राधा रानी की सखियों में नहीं है। तो अपनी 64 सखियों के साथ भगवत चंद्रावली और राधा रानी की कथा की भी अपनी महिमा है। ईश्वर की कृपा से श्रीमती राधा रानी के सत्र में जब भी अवसर प्राप्त होगा, हम लोग चंद्रावली जी के प्रसंग को श्रवण करेंगे। चौसठ सखियों वाले इस स्थान में सखीवन, सखी स्थली जिसे कहा जाता है, और चंद्रावली जी का ही विस्तार हमारी रुक्मिणी कही गई है द्वारका की लीला में। तो सखियों द्वारा इस सखी स्थली पर जिस कुंड का निर्माण किया गया उसे लीलावती कुंड कहते हैं। तो भगवान की जो अट अष्ट सखियों में जो दो प्रमुख सखी कही गई है, राधा रानी और चंद्रावली, उनमें से जो चंद्रावली है उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भगवान की लीला में कई ऐसी दिव्य घटनाएं होती है जो हमें लगता है कि अम, किंचित ईर्ष्या का कारण बन के भक्त व्यवहार कर रहे हैं या द्वेष का, पर ऐसा हकीकत में सत्य नहीं होता है। चाहे वो विरजा नदी की कथा हो नित्य गोलोक धाम की, चाहे चंद्रावली की कथा हो, ये वास्तव में जैसे दो माता पिता अभिभावक के रूप में अपनी ही संतानों के मध्य एक की प्रशंसा करके दूसरे को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और दोनों आनंद लेते हैं। जैसे अ, आपस में भाई बहनों में, भाई भाई में, बहन बहन में, छोटे होने पर, छोटी अवस्था में मैं फर्स्ट वाली जो बात होती है, मैं पहले करूंगा या करूंगी, और फिर दूसरे को, दूसरे के ऊपर जो रोष दिखाया जाता है वो बहुत निर्दोष होता है। वैसे ही ये संबंध है चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी का। तो ना केवल चंद्रावली और राधा रानी की सेवा के संबंध में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो भगवान के प्रति उनके उत्कट समर्पित प्रेम को दर्शाती हैं, अपितु दोनों की सखियों का भी अलग अलग स्थानों पर ऐसा वर्णन आया है। तो चंद्रावली यहाँ पर 64 सखियों के साथ निवास कर रही हैं, और हमारे 6 गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये एक दास थे, एक सेवक थे, ब्रजवासी मित्र थे। एक बार वो सखी स्थली इस स्थान से पत्ते के दोने में कुछ छाछ लेकर आ गए थे, और दोने का आकार देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा कि ये कहाँ से लाए हो। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने उस ब्रजवासी मित्र से सुना कि सखी स्थली नाम वाले स्थान से लेकर आए हूँ, जो कि राधा रानी के प्रतिद्वंदी का निवास स्थान है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत क्रुद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा, क्योंकि वो वास्तव में रति मंजरी हैं, वो राधा रानी की सखियों के समूह में से आते हैं। तो रति मंजरी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस छाछ को दूर कर दिया, उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो सखी स्थली में हमारी चंद्रावली 64 सखियों के साथ निवास कर रही हैं। उद्धव कुंड उसके आगे का स्थान है, कुसुम सरोवर के पश्चिम दिशा में पड़ता है। यहाँ पर जो शिलाएं हैं बहुत ही भव्य हैं, सुंदर हैं। राधा कृष्ण के विग्रह हैं, कुंड के दाईं ओर पर स्थित है। और उद्धव कुंड के पास स्थित इस श्री राधा कृष्ण के विग्रह के संबंध में कहा गया है कि पुनः श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा इसका स्थापना किया गया है। उद्धव की महिमा से हम सभी परिचित हैं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य के रूप में स्वर्ग में जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, प्रमुख सलाहकार के रूप में वे कार्य करते रहे हैं। विभिन्न
प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवाएं की हैं और वास्तव में उद्धव और भगवान का शारीरिक रंग रूप आकार स्वरूप इतना मिलता था, जैसे लगता था वर्ण देह सब कुछ कृष्ण के समान ही है। तो भगवान कृष्ण जब उद्धव के साथ जब भी एकांत में होते थे, ब्रज की विरह वेदना उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे। वास्तव में भगवान किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये सिर्फ या तो वो जानते हैं या जिन्हें वो समझाना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। क्योंकि उद्धव के संबंध में भगवान सदैव देखते थे, जब तक उद्धव वृंदावन नहीं गए थे तब तक, कि ये मेरे संग रहकर भी अपनी विद्वत्ता पर इतना अभिमान करते हैं। तब इसीलिए भगवान ने उन्हें व्रज भेजा था, ताकि वो समझ सकें कि भक्ति में सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य क्या होना चाहिए। ब्रजवासियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन कराने के लिए भगवान ने उन्हें दूत बनाकर भेजा था। और जब कृष्ण द्वारा दिए गए संदेश को गोपियों को सुनाते हैं उद्धव, तो हम सभी को पता है कि गोपियों का प्रेम, स्नेह, अनुराग देखकर वे आश्चर्य से अभिभूत हो जाते हैं। तो ये वो स्थान उद्धव कुंड, वो स्थान है जहाँ पर नंदगांव से वापस आते हुए उन्होंने सोचा है। ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 में, श्लोक संख्या 61, अध्याय 47 का श्लोक है, जिसे हमारे आचार्यों ने कहा है। आसामहो चरणैरुजुसामहं स्याम् वृन्दावने किमापि गुल्मलताशोधिनाम् दादुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपतम् च हित्वा भेजुमुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्विमज्ञाम्। उद्धव विचार करते हैं नंदगांव से आकर कि ये वृंदावन की गोपियां अपने पति पुत्र परिवार सबके संग रहते हुए भी अनासक्त भाव से सबका त्याग करके रह पा रही हैं। मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में रहकर इन्होंने लौकिक रूप से सतीत्व पद का त्याग कर रखा है, जिसे वैदिक ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्यों न मैं वृंदावन की किसी झाड़ी लता या जड़ी बूटी में से कुछ भी बन जाने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं, ताकि गोपियां जब इस मार्ग पर चलें तो उनके चरण कमलों की धूली से मुझे आशीर्वाद प्राप्त। तो जो भगवान का उद्देश्य था, उद्धव को आध्यात्मिक शुद्ध प्रेम का दर्शन कराना, वो यहाँ पर उद्धव के शब्दों में अभिव्यक्त किया जा रहा है। और उद्धव के लिए तो ये कहा जाता है कि आज भी वो गुल्मलता के रूप में, जिधर भी देखिए हमें गुल्मलता दिखेगी, निवास करते हैं। और उद्धव कुंड के लिए कहा जाता है कि जो इस कुंड में स्नान करता है वो अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाता है। वास्तव में अम, कार्तिक की परिक्रमा के समय जब उद्धव कुंड के पास पहुंचते हैं, तब हमने कई बार भक्तों को बस यूं ही सीधे पानी कपड़ों से डुबकी लगाते हुए देखा है। अ, भाव क्या है? भाव है तरोरपि सहिष्णु नाम बनने का, जो इस कुंड के प्रताप के रूप में बताया गया है, महिमा के रूप में। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति वृक्ष के समान सहनशील हो जाता है, अर्थात भक्ति के लिए और सुपात्र हो जाता है। तो आगे उद्धव कुंड के पश्चात अत्यंत मनोहर, अत्यंत पावन, सबसे पावन राधा कुंड और श्याम कुंड का वर्णन है। श्रीमती राधा रानी चैतन्य चरितामृत से लेकर अनेकों शास्त्रों में अपनी इच्छा से
अपने द्वारा चुने हुए पार्षदों से अपनी अनुमति देकर ही वर्णन को मूर्त रूप करवाते हैं। सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है श्रीमद् भागवतम में, और सुखदेव गोस्वामी स्वयं वर्णन करते हैं, आचार्य कहते हैं यदि एक बार श्री राधे स्मरण कर लेंगे तो पता नहीं कब तक उनकी लीला और ध्यान में मग्न हो जाए। और परीक्षित के पास तो केवल 7 दिन का ही अवसर है। तो प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम में इसीलिए श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं आता, पर जहां जहां संभव हुआ है, जहां जहां उनको स्मरण की तीव्रता का अनुभव हुआ है, कई ऐसे श्लोक हैं जो हमारे आचार्य वर्णन करते समय बताते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी को बिल्कुल गोपनीय तरीके से सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हुए आगे निकल गए। तो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी श्रीमती राधा रानी को सादर प्रणाम करते हैं, उनसे याचना करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्तिमय प्रेम की एक बूंद भी प्राप्त होने का यदि जीवन में कभी सौभाग्य मिले, उसके लिए श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 95 में कहा गया है, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। जो भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को मोहित करते हैं, उनको भी मोहित कर लेने वाली श्रीमती राधिका रानी। तो श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च कही गई है। उपदेशामृत में श्री राधा कुंड के ऊपर हमारे गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है श्रेष्ठत्व का। ये श्लोक जब हमने उपदेशामृत का पाठ किया था, हम लोगों ने चर्चा की थी, तो हम लोगों ने श्रवण भी किया था, जिसमें मथुरा नामक नगरी को वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया। वृंदावन को मथुरा से श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीलाएं की। गोवर्धन को वृंदावन से श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि कृष्ण ने इसे अपने दिव्य हाथों से उठाया। भगवान की विविध प्रेममयी लीलाओं का ये स्थान रहा है। और उस गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ श्री राधा कुंड को बताया गया है क्योंकि ये गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तो बहुत अधिक श्रीमती राधा रानी की महिमा, उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनकी कृपा से किसी और सत्र में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राधा कुंड और श्याम कुंड की उद्भव की कथा के क्रम में जब एक बार के वर्णन में गोपियों द्वारा नित्य गोलोक की कथा में कहा गया है कि गोपियों द्वारा श्री राधा कृष्ण को पंखा किया जा रहा था, चामर डुलाया जाता है जो, उसमें श्री कृष्ण राधा रानी के स्नेह सेवा भाव को समझने के लिए उनका स्वरूप और भाव ग्रहण कर लेते हैं। तो ये नित्य गोलोक धाम की बात हो रही है। और जैसे उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव और स्वरूप ग्रहण किया,
तो जिस प्रकार राधे सदैव कृष्ण 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 स्मरण करती हैं, उस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा कृष्ण 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 पुकारा जाने लगा। और नित्य गोलोक में कथा आती है कि भगवान कृष्ण कृष्ण ढूंढते हुए कुंज में चले गए। तो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने वाली श्रीमती राधा भगवान को इस प्रकार इतना विचलित, इतना व्याकुल कैसे देख सकती थी? उन्होंने तुरंत कृष्ण स्वरूप धारण किया है, उनका मनोभाव धारण किया है। और वो राधा बने कृष्ण के पीछे चली जाती है। तो कृष्ण राधा बन चुके हैं और राधा कृष्ण बन चुके हैं। तो सखियां स्तब्ध हो गई। अब वो ये लीला में भाग ले रही हैं। श्री राधा को शांत करने का प्रयास अर्थ हुआ कृष्ण को शांत करने के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए सखियां निकल पड़ी। और जब नहीं ढूंढ पाई तब उन्हें अचानक से स्मरण हुआ कि कृष्ण राधा बन के कृष्ण को ढूंढने गए हैं। तो जैसे ही वो सब राधे 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 करेंगी, कृष्ण अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो लीला का एक भाग है जिसमें सखियों द्वारा राधे 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 बुलाया जाने लगा। तो कृष्ण जिन्होंने राधा भाव धारण किया हुआ था वो अभी भी राधे नाम से इतने आकृष्ट थे कि तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो सामने श्रीमती राधे कृष्ण के वेश में खड़ी थी। तब श्रीमती राधा रानी ने वहां पर कृष्ण से कहा है कि आपने मेरा शरीर, मेरा स्वरूप धारण करके, भाव धारण करके जो कष्ट प्राप्त किया, उसके लिए मैं अत्यधिक पीड़ा प्राप्त कर रही हूँ। और उन्होंने वहीं पर कृष्ण और राधा दोनों ने जो अश्रुधारा प्रवाहित हुई है उससे दो छोटे कुंड का निर्माण हुआ है, जिसे राधा कुंड और श्याम कुंड कहा गया है। तो सखियां तो हर्षित हो गई। श्री राधा और कृष्ण ने अपने अपने कुंडों में स्नान किया है। श्रीमती राधा ने जैसे ही राधा कुंड में स्नान किया उन्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। और श्याम कुंड में स्नान करते ही कृष्ण को अपना स्वरूप प्राप्त हो गया है। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड जो हम इस धराधाम पर देखने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तव में नित्य गोलोक धाम के अवयव हैं, तत्व हैं। कथा रूप में मानसी गंगा उपस्थित हुई थी वत्सासुर को मारने के प्रायश्चित स्वरूप। और राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट होते हैं अरिष्टासुर नामक बैल को, जो असुर था, उसका वध करने के क्रम में। तो वैसी ही कथा थी जैसे वत्सासुर को मारने पर ग्वाल बाल गोपियों ने कहा कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। वैसे अरिष्टासुर के वध पर कहा गया कि आपको अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। और उसी प्रकार से कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के पाप के प्रायश्चित संदर्भ में सभी प्रकार की नदियां वहां भगवान की इच्छा से उपस्थित होकर श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण करते हैं। तो श्याम कुंड का निर्माण तो आसानी से हो गया था क्योंकि कृष्ण ने समस्त नदियों को बुलाया
उन्होंने कहा मुझे समस्त ब्रह्मांड में जाने की क्या आवश्यकता है? सभी तीर्थ स्थल, श्रेष्ठ तीर्थ स्थल उपस्थित हो जाते हैं। सरयू नदी, ताम्रपर्णी नदी, पुष्कर तीर्थ, सोम नदी, सूर्यदेव पुत्री, यमुना, कालिंदी, गोदावरी, क्षीर सागर सब उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ने स्नान किया श्याम कुंड में और उन्होंने कहा मैं पवित्र हो गया। तो श्रीमती राधा रानी ऐसा देखकर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने भी भगवान को स्पर्श कर लिया था, तो अब उनको प्रायश्चित कैसे, क्योंकि उन्होंने भगवान पर आरोप लगा दिया। तो उनको कृष्ण ने कहा तुम लोग कैसे प्रायश्चित करोगे? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा हम अपने सरोवर का निर्माण खुद करेंगी। और उन्होंने जो अरिष्टासुर के खुरों से गड्ढा बना हुआ था, उस स्थान पर अपने हाथों से, अपनी चूड़ियों से मिट्टी खोद खोद के उसे बड़ा किया है। और एक मुहूर्त में, कहा गया 48 मिनटों में, एक अलौकिक कुंड निर्मित हो गया। तो भगवान कहते हैं कुंड का स्थान तो बना लिया आपने, जल कहाँ से लाएंगे? मेरे ही कुंड के जल से ले लीजिए। और राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, हम मानसी गंगा का शुद्ध और पावन जल लेकर आएंगे। तो लाखों कुंभों में हम भर कर लाएंगे। कहाँ से बात हो रही है? मानसी गंगा, जहां से गोवर्धन का श्रवण हमने आरंभ किया। और अब गोवर्धन के मध्य से बिल्कुल तलहटी पर श्याम कुंड, राधा कुंड जहाँ निर्माण होने वाला है, वहां पर कहते हैं कि हम वहां से लाएंगे। प्रयास चलता रहा और प्रयास के इस क्रम में सखियां थक कर बैठ गई। एक समय के पश्चात राधा रानी भी थक जाती है। भगवान को पता है राधा रानी हमसे सहयोग नहीं लेंगी, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी की सहायता करते हैं। जो समस्त तीर्थ हैं, वो वृषभानु सुता से कहते हैं कि आपकी सेवा करके हम सभी अपने आप को धन्य समझेंगे, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। और इस प्रकार से सभी तीर्थ राधा रानी के द्वारा बनाए गए कुंड में प्रवेश करते हैं। तो सभी बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक, राधा रानी की अनिच्छापूर्ण इच्छा से राधा कुंड को अपने जल से भर देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं आपके कुंड की महिमा का गुणगान मेरे सरोवर की अपेक्षा से भी अधिक होगा। मैं यहाँ जल केली करने, स्नान करने प्रतिदिन आऊंगा। और जैसे आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, वैसे ही आपका यह सरोवर भी मुझे प्रिय रहेगा। तो श्रीमती राधा रानी भी कहती हैं अतीव प्रसन्नता के साथ कि मैं भी यहाँ आऊंगी, आपके सरोवर में कुंड में स्नान करूंगी। और आज भी जब श्याम कुंड और राधा कुंड, जब हम लोग समाधि की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, आगे समाधि बताई जाएगी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। यदि हम समाधि की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो दाईं ओर राधा कुंड है और बाईं ओर श्याम कुंड है। पहले राधा कुंड के जल से राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होती है, उसके पश्चात श्याम कुंड में प्रवेश करना चाहिए। तो गोपाल चंपू में हमारे श्री जीव गोस्वामी जी ने दोनों कुंडों का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये दोनों कुंड समयांतर पर विलुप्त से हो गए थे। वज्रनाभ जी द्वारा उन्हें स्थापित किया गया था। जब शांडिल्य मुनि ने उन्हें प्रेरित किया था कि वो कृष्ण की लीला स्थलियों को ढूंढे, तो भगवान की द्वारका लीला, क्योंकि हम लोग बार बार वज्रनाभ जी का नाम सुन रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, भगवान की द्वारका लीला के समापन के पश्चात जब श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी हस्तिनापुर दर्शन करने के लिए आए थे, तो युधिष्ठिर ने
वज्रनाभ जी का राज्याभिषेक मथुरा नरेश के रूप में किया था, और वहां पर शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ जी को आदेश दिया था कि भगवान की लीला स्थलियों की खोज करें। तो जैसे मदन मोहन जी के लिए कहा गया, जो अभी करौली में स्थित है, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, केशव जी, हरिदेव जिनका हमने 17-8 में श्रवण किया, गोपाल जी, श्रीनाथ, जो वृंदावन के गोपाल श्रीनाथ जी जो कहे जाते हैं, साक्षी गोपाल, गोपेश्वर महादेव, वृंदा देवी, इन सब के बहुत सारे विग्रह, वृंदा देवी के विग्रह जो काम्य वन में है, वो सब वज्रनाभ जी द्वारा ढूंढा गया है। और क्या भाव विनिमय है कि वज्रनाभ जी की माता द्वारा जब श्री गोविंद देव जी का विग्रह देखा गया तो उन्होंने घूंघट कर लिया था। उसके पश्चात 500 वर्ष पूर्व पुनः चैतन्य महाप्रभु द्वारा इन स्थानों को ढूंढा गया है। तो समयांतर पर ये 5,000 वर्ष पहले ढूंढे गए, पर फिर ये लुप्त प्राय से हो गए थे, और चैतन्य महाप्रभु द्वारा इन्हें फिर से ढूंढा गया है। जब राधा कुंड की बात आएगी तो अब यहाँ पर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनके बारे में हमने श्रवण किया, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का गान जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे, और स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का करते थे, वो सब सेवाएं इसी राधा कुंड के पास की जा रही हैं। और एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा कुंड के आसपास के स्थान का विस्तार, सुंदर आकार देने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, और उस अभिलाषा के मध्य उन्होंने पांडवों का जो वृक्ष के रूप में वहां निवास करने का स्थान है, उसे हटाना चाहा था, जो हमने श्रवण किया था आचार्यों की कथा में। तो पांडवों द्वारा उन्हें स्वप्न में आकर ऐसा करने से रोका गया था। तो श्याम कुंड तिथि के हिसाब से बहुलाष्टमी के दिन मनाया जाता है, उसका प्राकट्य। और मध्य रात्रि से पूर्व माना जाएगा। तो आज भी जब राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य का दिवस होता है, तो श्रद्धालु जन उसी समय, मध्य रात्रि के समय ही हजारों हजार की संख्या में एकत्र होकर स्नान करते हैं। तो ये जो बहुलाष्टमी है, ये पुनः हमारे कार्तिक महीने के घटते हुए पक्ष में, कृष्ण पक्ष में मानी जाएगी, अष्टमी तिथि पर। अलग अलग विधियों में, पद्धतियों के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड पर आज भी श्रद्धालु अपने भाव निवेदित कर रहे हैं। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, पांचों पांडवों की उपस्थिति। इसके बाद आते हैं हमारे गोपाल मणिपुर जी का मंदिर। तो गोपाल मणिपुर जी के मंदिर की भी कथा बहुत सुंदर है। जब गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड की तरफ आते हैं हम, तो लाल पत्थरों से बना हुआ मंदिर दिखता है, उसे गोपाल मणिपुर मंदिर कहा गया है,
क्योंकि जो मणिपुर नरेश रहे हैं महाराज चंद्रचूड़, उनके स्वप्न में भगवान द्वारा राधा कुंड के समीप एक मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की गई थी। और उस पे चढ़कर हम लोग दर्शन करते हैं तो सूर्यदेव जैसे ही सूर्योदय होता है बिल्कुल तो सीधे दर्शन होते हैं वहां से। तो भगवान का भाव था कि वो सूर्य के प्रकाश की प्रथम किरण में राधा कुंड के दर्शन करें, और इसलिए राजा ने ठीक वैसा ही स्थान ढूंढा है ये मणिपुर मंदिर बनाने के लिए। गोपाल मणिपुर मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल वैसा स्थान जहां सूर्य की पहली किरण श्री राधा कुंड को पार करते हुए पहुंच रही हूँ, तो भगवान दर्शन कर सकते हैं। और इस स्थान पर है कि किरणें सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरणें मंदिर के जो गोपाल जी हैं उनके मुखारविंद पर पड़ती है, तो अर्थात सूर्य राधा कुंड की दर्शन लेते हुए गोपाल जी के यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। समयांतर पर जगन्नाथ देव जी का भी विग्रह वहां पर रख दिया गया है। राधा विनोद जी छोटे छोटे भगवान के एक विग्रह की जोड़ी रख दी गई है। और कुछ समय बाद जो मणिपुरी वैष्णव जन है उन्होंने उस मंदिर में एक बड़े राधा कृष्ण के विग्रह भी रख दिए हैं। जब हम दर्शन करते हैं इस लाल बहुत ऊंचाई पर नहीं पड़ेगा, मुझे एक चढ़ के जाना होता है, और ये सारे विग्रहों के सुंदर दर्शन वहां पर होते हैं। तो हमारे इस्कॉन के आचार्यों में श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रीपाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, उन्होंने 1994 ईस्वी में इस मंदिर को इस्कॉन की अधिकृत संपत्ति के रूप में प्राप्त किया है। वो मूलतः अ, मणिपुर के ही हैं। तो जो आचार्य हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो स्थानीय व्रजवासी हैं, वो बड़ी प्रशंसा करते हैं इस बात की। उनको बहुत सुंदर भाव है कि भगवान की इच्छा सूर्य की पहली किरण के साथ राधा कुंड के दर्शन करने की थी, और जहाँ उन्होंने स्वयं को अवस्थित कराया वो मंदिर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को प्राप्त ये संस्था को प्राप्त है, अर्थात श्रीमती राधा रानी की इच्छा के बिना ये संभव नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि भगवान भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सर्वाधिक प्रिय राधा कुंड में इस प्रकार ये विशेष स्थान प्रदान किए। तो स्वरूप दामोदर की जी की भी समाधि उसी स्थान पर है। तो राधा कुंज बिहारी ये जो मंदिर है इसको छोड़ने के पश्चात गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जब हम वापस आ रहे हैं, अब आगे बढ़ गए हैं हम करीब, बहुत आगे नहीं, करीब 40-50 मीटर, तो वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है माल्यहारी कुंड। माल्यहारी कुंड उतने व्यवस्था में नहीं है, एक कुआं दिखता है, हम अ, आसपास गायें और विश्राम करते हुए व्यक्ति ये सब दिखेंगे। माल्यहारी नाम से जैसा पता चलता है भगवान की दिव्य हार मणि माणिक्य वाली जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर संपन्न हुई हैं। कथा आती है कि एक बार भगवान ने मोतियों की खेती की थी, और कार्तिक महीने की ही घटना है पुनः ये बच्चों का जो एनिमेटेड कार्टून लिटिल कृष्णा होता है उसमें भी दिखाई गई है। तो कथा कुछ इस प्रकार से थी कि गोपियों का भाव था कि वे सुंदर उत्सव के अवसर पे श्रृंगार करेंगी,
और उनको इस प्रकार मालाएँ बनाते हुए, सुंदर मोतियों की मालाएँ बनाते हुए भगवान ने अपनी हरिणी, हंसिनी इन गौओं के श्रृंगार के लिए उनसे कुछ माणिक्यों की माँग कर ली थी और उन्होंने कह दिया था, "नहीं, नहीं, हम नहीं दे पाएँगे।" और दोनों ने ललिता विशाखा ने भगवान का तनिक उपहास भी किया था, जैसे वो सदैव लीलाओं में करते आए हैं। तब कृष्ण ने कहा था, "मैं अपने मोती स्वयं उगाऊँगा।" तो मैया यशोदा से कुछ मोती लेते हैं, एक उद्यान में रोपित कर देते हैं। उसके पश्चात सिंचन करने के लिए, उन मोतियों का सिंचन करने के लिए मधुमंगल को गोपियों से कुछ दुग्ध माँग कर लाने को कहते हैं, गोपियाँ मना कर देती हैं। फिर मैया से दूध लेते हैं, मोतियों की सिंचाई करते हैं और 4 दिन के भीतर वहाँ पर नन्हे हरित अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं। तो गोपियाँ सोचती हैं कि ये झाड़ियाँ हैं, कटीले पत्तियाँ हैं और कुछ दिन के पश्चात वहाँ बहुत सुंदर-सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। उससे पहले मैया यशोदा ने भी कहा था कि मोती तो समुद्र की गहराई में होता है और कृष्ण ने कहा था कि व्रज की भूमि इतनी पवित्र है कि जो कुछ भी इस जगत में कहीं भी कुछ भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, वो व्रज में उपस्थित हो सकता है। जैसे समस्त तीर्थ मानसी गंगा, तो वैसे ही। तो गोपियों ने जब देखा कि कृष्ण ने खेती की है इस प्रकार मोतियों की, तो उन्हें लगा कि ये कोई कृष्ण की लीला नहीं है, ये व्रज की भूमि के चमत्कार की बात है, ये संभव है। और उन्होंने भी अपने सुंदर मोतियों को मैया से लाकर रोपित किया, खूब सिंचाई की दुग्ध से, एक भी मोती नहीं बचा के रखा, सब रोपित कर दिया कि अगर कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं बचा था गोपियों के पास। चंद्रावली ने भी ऐसा किया, राधा रानी को मोती उगाते देखकर। पर कुछ समय के पश्चात सबके उद्यान में, कृष्ण के उद्यान को छोड़कर सबके उद्यान में सिर्फ कटीली झाड़ियाँ ही आई। तो ऐसा हो गया कि उत्सव वाले अवसर से कुछ समय पहले तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रोपित मोती की खेतियों से प्राप्त माणिक्यों से ब्रजमंडल की समस्त गाय, भैंस, बकरी, भेड़, यहाँ तक कि बंदरों के पास भी मोतियों से मंडित हार था, जबकि सखियों के पास एक भी नहीं था। सखियां बहुत भयभीत हुई। राधा रानी ने यहाँ पर वर्णन है कि चंद्रमुखी और कंचन लता को भगवान के पास भेजा मोती के लिए और भगवान ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा जिसको मोती चाहिए वो व्यक्तिगत रूप से आए। तब श्रीमती राधा रानी आई। उन्होंने अपनी माताओं का नाम लिया कि उन्होंने उन्हें उनकी अपनी माताओं को देना है। फिर कृष्ण उन्हें हार देते हैं और कहते हैं माताओं की बात है तो मैं कभी भी कंजूस नहीं दिखूंगा। तो वो वर्णन आता है कि किस प्रकार बलराम जी और अन्य सखा गोपियों का उपहास करते हैं, पर क्योंकि गोपियों को अपनी माताओं को लौटाने के लिए तो निश्चित रूप से ही चाहिए था, तो इसलिए वो स्वीकार कर लेती हैं। तो ये वो स्थान है, माल्यहारी कुंड कहा गया है, अभी कुएं के तरह उपस्थित है वहां पर। कुएं के पास वाला जो स्थान है उसे माल्यहारी कहा गया है वैसे तो, अभी वो विलुप्त प्राय ही है। आगे शिव ख्यारी है, करीब 100 मीटर और आगे चल के आने पर। तो जो चौराहा भी हमें दिखता है जहाँ अनेकों प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं, जहाँ से कई बार लोग परिक्रमा कहते हैं समाप्त हो रही है, परिक्रमा आरंभ हो रही है, उस चौराहे की तरफ ना जाके गोवर्धन परिक्रमा वाले मार्ग की तरफ बढ़ेंगे तो करीब 30, 35, 40 मीटर के आसपास एक जलाशय है जिसे शिव ख्यारी कहा गया है। और वहीं पर एक छोटा शिव जी का मंदिर है जिसे रामेश्वर कहा गया है। तो श्री राधा कुंड के रक्षार्थ
शिव वहां पर निवास कर रहे हैं। और पद्म पुराण में कथा आती है, रक्षार्थ ऐसे ही नहीं कहा गया, पद्म पुराण में इसकी कथा आती है। एक बार एक सियार कुंड से कुछ जल पीने के लिए जहाँ शिव ख्यारी है भी वहां पर रुकी, और कुछ बच्चे उस सियार को देख के डंडों से पीटने के लिए आ गए थे। तो सियार एक निकटवर्ती लोमड़ी की जहाँ निवास कर रही थी उस स्थान पर छिप जाती है, और बच्चों ने उस स्थान पर चारों ओर से घेर कर प्रवेश द्वार पर आग लगा दी। तो श्रीमती राधा रानी को जब इस प्रकार सियार की चित्कार भरी आवाज सुनाई दी और इतना रुदन सुनाई दिया, तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मेरी इस मनभावनी स्थली में कोई भी व्यथित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात भगवान द्वारा, शिव द्वारा, जैसे अन्य स्थानों पर वो क्षेत्रपाल के रूप में स्वयं को व्यवस्थित कर भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वो शिव मंदिर और जलाशय के स्थान पर स्वयं उपस्थित है। तो और भी कुछ स्थान है हमारी गौड़ी परंपरा में। जानवा माता जी की बैठक है। जानवा माता जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। जानवा माता जी की बैठक के पश्चात अब जो स्थान है जहाँ पर मैंने आचार्यों के विवरण में कहा था कि सतत कीर्तन चल रहा होता है, बिल्कुल कुंड से सटा हुआ स्थान है, और समाधि थोड़ी पीछे जाकर पड़ेगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की, तीनों ने अलग अलग वर्ष में अपना शरीर छोड़ा है। लेकिन समान तिथि पर तो उनके शरीरों को मुगल शासकों के आक्रमण से बचाने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई थी, और समाधि यहाँ राधा कुंड पर निर्माण की गई थी। तो जहाँ समाधि है वहीं पर भजन कुटीर है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। इन्होंने 40 वर्ष तक यहाँ सुंदर निवास किया है। आज भी वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के श्रीमद् भागवतम के 40-45 वर्षों के निवास को भक्त सतत कीर्तन गाते हुए सम्मान प्रदर्शित करते हैं। उस समाधि के पश्चात पंच पांडवों की कथा हो गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भी भजन कुटीर वहीं पर थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी भजन कुटीर वहीं पर है जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है। क्योंकि वैष्णव भक्तों द्वारा जब उनको बताया गया कि गोस्वामियों के इस लीला शरीर को छोड़ देने के पश्चात ब्रजमंडल के ये स्थान अब उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि बहुत से स्थान तो मुसलमानों द्वारा नष्ट भी किए गए हैं, विग्रहों की सेवा पर्याप्त स्थिति में नहीं हो पा रही है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा वहां स्वयं उपस्थित होकर स्थानों के रख रखाव का जिम्मा लिया गया। तो वहां पर जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी है। अभी अभी तो पिछले कुछ एक वर्षों में वहाँ पंचतत्व भी स्थापित कर दिए गए। तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे अगर, तो ये कुंड है। कुंड के
समाधि की तरफ यदि हम मुख करें, समाधि पर ऊपर चढ़े, और जब कुटीर की तरफ जाते हैं तब वहां पर रघुनाथ दास कुटीर जी की जब परिक्रमा के लिए जाते हैं तब हमें पीछे की तरफ वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी समाधि दिखेगी। अन्य कुछ एक स्थानों के क्रम में अगला जो, अब क्योंकि परिक्रमा मार्ग की तरफ, चौराहे की तरफ ना जाके हम परिक्रमा मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, मध्य मानसी गंगा से हमने ये श्रवण आरंभ किया है। मानसी गंगा के दाएं से होते हुए फिर उत्तर से आते हुए अब हम परिक्रमा मार्ग के करीब 3/4 से ज्यादा 80% भाग तक पहुंच गए हैं। तो वहां पर ललिता कुंड आता है, परिक्रमा मार्ग के बाईं ओर जलाशय है, और बहुत अच्छी रख रखाव की स्थिति में नहीं है, पर वहाँ शिलालेख वगैरह स्पष्ट रूप से लिखे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ललिता कुंड है। ललिता सखी श्रीमती राधा रानी से भी बड़ी है, सभी सखियों में अग्रगणी है। विशाखा तो बिल्कुल उसी समय हुई है, उसी क्षण हुए हैं विशाखा, और राधा रानी की कुंडली तो सेम है, एक जैसी है, क्योंकि उसी क्षण प्रकट हुई है, उसी मुहूर्त, उसी काल, उसी उसमें, पर ललिता बड़ी है, तो बिल्कुल अ, नेतृत्व करती हैं वो पूरे समूह का। तो ललिता कुंड वहां पर उपस्थित है। ललिता कुंड से आगे करीब 15-20 मीटर ही हम चलते हैं तो एक विशाल गोलाकार पत्थर निर्मित ढांचा दिखेगा, और इसे गोवर्धन जी की जिह्वा कही जाती है। उसी मार्ग पर हम और आगे बढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की बैठक आती है। हमने वल्लभाचार्य जी की बैठक देखी, माधवेंद्रपुरी जी की देखी, सनातन गोस्वामी जी की देखी, हमने रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की देखी। अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक कही गई है। तो वो स्थान जहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड की खोज करने के पश्चात तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर महाप्रभु द्वारा कुछ समय के लिए विश्राम किया गया था, जिसे तमाल तला भी कहते हैं। तल्ला, तमाल तल्ला, तमाल वृक्ष था। तो वहां पर गोस्वामियों, हमारे परंपरा के आचार्यों द्वारा लाल स्फटिक पत्थर से नवनिर्मित स्मारक बनाकर, तमाल वृक्ष की प्रदक्षिणा करने का मार्ग बनाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के चिन्हों को संरक्षित करके समुचित व्यवस्था की गई है। अंतिम कुछ कुटीर वन और कुंड के नाम में कुसुम सरोवर, जो सुरभि वन, कदम वन, विलास वन, सखी स्थली, अब ये जो राधा कुंड से पुष्प वन के मध्य का स्थान है, करीब 2 किलोमीटर का वो स्थान है, उसे कुसुम सरोवर कहा गया है। तो समय समय पर उसका निर्माण और पुनरुत्थान किया जाता रहा। राजा सूरजमल की समाधि बताई गई है कुसुम सरोवर में, और क्योंकि जो ओरछा के राजा वीर सिंह है वो, और उसके पश्चात सूरजमल जी द्वारा उस इमारत का निर्माण किया गया है, तो ये जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कुसुम सरोवर। भगवान श्री कृष्ण ऊपर की छतों पर हम देखते हैं ऐसे करके, तो कुसुम सरोवर में भीतर देखते हैं भगवान की विभिन्न झांकियां रंगीन चित्रकारी के द्वारा वहां प्रदर्शित की गई हैं। अनेकों आचार्यों ने कुसुम सरोवर का वर्णन भक्ति रत्नाकर में किया गया है। व्रज रीति चिंतामणि में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा किया गया है। भागवतम में कुसुम सरोवर का वर्णन किया गया है। और कथा कहाँ है? कथा है कुसुम सरोवर की, जब गोपियां अ, शाम को संध्या वंदन पूजा अर्चन करने के लिए पुष्प चयन कर रही हैं, तो उन्होंने देखा कि बरसाना के तो सारे पुष्पों का चयन हो चुका है, तो उन्होंने कुसुम सरोवर जाने का आपस में
प्रयास करने के लिए, योजना बनाने के लिए सुनिश्चित किया। और कृष्ण और सखाओं को भी पता चल गया कि गोपियाँ वहाँ पहुँच रही हैं। तो पुनः एक अवसर आ गया कृष्ण के हाथ में, तो समस्त ग्वाल बालों को तो भगवान वहाँ अकेले जाना चाह रहे थे और उन्होंने आचार्य कहते हैं कि उन्होंने सभी सखाओं को अस्वस्थ होने की बात कहकर नंदगांव से कुसुम सरोवर आने की बात अस्वीकार कर दी। अन्यों को भी कह दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वयं कृष्ण एक वनमाली के रूप में प्रवेश करके बड़ी-बड़ी मूछें लगाकर जो गोपियाँ कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करने में निमग्न थी, उनके समीप पहुँच गए। और कथा कुछ इस प्रकार से आई कि एक स्थान पर राधा रानी की साड़ी एक कटीली झाड़ी की टहनी में अटक गई। उन्होंने सखियों को सहायता के लिए पुकारा पर कोई समीप न था। तो वनमाली ने प्रकट होकर राधा रानी की कटीली झाड़ियों से वो साड़ी बचा ली। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने इस वनमाली को देखा, बड़ी मूछें, वही सौंदर्य जो राधा श्याम सुंदर में वो देखती हैं, तो वो निस्तब्ध होके खड़ी हो जाती हैं। सोचने लगती हैं ये कैसे संभव है। और वनमाली दूर से सखियों की आती हुई आवाज सुनकर अदृश्य हो जाते हैं। राधा रानी उस स्वरूप को देख के स्मरण रहती हैं, स्मरण कर रही होती हैं। कुछ समय के पश्चात बनवाली भी स्वयं को प्रकट करते हैं, सभी आपस में रास परिहास हास करते हैं। तो कुसुम सरोवर में भगवान स्वयं बनवाली मर के राधा रानी को पुष्प देते हैं, राधा रानी की साड़ी बचाते हैं कटीले रास्तों से। इसके पश्चात वाला स्थान संतों का वन कहा गया है। और संतों का वन इसलिए कहा गया है कि एक बार 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा कुसुम सरोवर के निकट जो परिक्रमा मार्ग है, वहां पर शिविर लगाकर हिरन, सुअर इन सब का शिकार करने की बात की गई। तो कुसुम सरोवर के पुजारियों ने राधा कुंड और गोवर्धन के जो प्रधान लोग थे, उन लोगों ने वेदों का, अन्य शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ ऋषि मुनि भी वेश बदल कर ले रह रहे हैं। और उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसक गतिविधि के लिए पुरजोर विरोध किया है। पर अंग्रेजों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई, उनका परामर्श अस्वीकार कर दिया गया। पुजारियों ने कहा, यदि आप शिकार करना ही चाहते हैं तो कम से कम पश्चिम दिशा वाले मार्ग पर गिरिराज भूखंड उधर चले जाओ। पर शिकार करने आए हुए योद्धाओं ने कहा, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या अंतर पड़ता है। वो चले गए, पर कोई शिकार ही नहीं मिला। तो उस अधिकारी ने गिरिराज के भूखंड में ही शिकार रख करने का निर्णय लिया। तो ग्रामवासी बिल्कुल प्रतिरोधात्मक, बिल्कुल विरोध करने के लिए चले आए। अन्यों ने अम, सभी जातियों ने एकजुट होकर कहा गया है कि उन्हें भगाते हुए पश्चिम मार्ग की ओर ही लेकर गए। और पुनः जब वो गए तो उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। जैसे ही वो लौट रहे थे पुनः पूर्व की ओर आके, तो उन्हें एक हिरन दिखा और उन्होंने हिरन को गोली लगा दी।
तो वो हिरन कुछ समय के लिए रुका और रक्तस्राव होते हुए वो गिरिराज जी के आश्रय में वापस चला गया। तो जो सैनिक थे, जो शिकार करने के लिए आए थे, उन्होंने समझा कि इस घायल हिरन को तो बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। पर जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रह गई। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई हिरन ही नहीं था। एक अधिकारी का स्वागत एक साधु द्वारा किया गया है और अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर साधु ने कहा कि उसने किसी हिरन को नहीं देखा। यहाँ पर जो घायल व्यक्ति आया था उसका वो उपचार कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि अधिकारी लोग जो पुजारी कहना चाह रहे थे उस भाव को अब समझ पाए कि वास्तव में वो हिरन नहीं था, वो कोई साधु थे। क्योंकि अधिकारी कहे कि मैं तो हिरन को खोज रहा हूँ और साधु ने कहा इस स्थान पर हिरन को खोज रहे हैं। अधिकारी ने उस साधु से पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? उन्होंने कहा एक कांटा चुभ गया था। तो अधिकारी ने सत्यता की परख करने के लिए अपने दल के चिकित्सक की सहायता उपलब्ध कराई उन साधु को। और जब चोट साधु की उस चोट को अधिकारी ने निरीक्षण में लिया तो वो समझ गए कि ये कांटे की चोट नहीं है, ये गोली की चोट है। और उन्हें फिर स्थानीय अधिकारी, पुजारी इन सब की बातें स्मरण में आ गई कि इस वन में साधु गुप्त रूप से पशु बनकर घूमते हैं। उस अधिकारी को अपनी मूर्खता का और संतों की कृपा का अनुभव हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और तब से उस स्थान पर शिकार आधिकारिक रूप से निषिद्ध है। तो जिन पुजारी के द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई उन सब ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वो साधु जो दिखे हिरन के रूप में चोट खाए हुए थे और अंदर जाते ही वो व्यक्ति के रूप में मिले, उनकी समाधि ग्वाल पोखर में बनाई गई है जो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो कुसुम सरोवर दिव्य स्थान है, महान व्यक्तित्वों के रहने का निवास स्थान है। और इसी बाएं परिक्रमा मार्ग पर उद्धव बैठक होती है। उद्धव कुंड हमने श्रवण किया था, उद्धव बैठक है जहाँ पर उद्धव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की 16,000 सखियों को 16,000 रानियों को भगवान की कथा सुनाई गई थी। तो यमुना नदी के किनारे इस उद्धव बैठक में कालिंदी को देखकर रानियां प्रसन्न हुई और रानियों का विरह देखकर, वियोग देखकर कालिंदी का हृदय द्रवित हो उठा। और सब आपस में मिलकर भगवत चर्चा करते हैं। तो इसलिए इसे उद्धव बैठक कहा गया है। उद्धव जी द्वारा कालिंदी की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की रानियों के मध्य भगवान की सुंदर कथा की चर्चा हुई है। आगे कुसुम सरोवर के तट पर ही अशोक वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के बालों का पुष्पों से श्रृंगार किया है। तो उस लीला को प्रदर्शित करने के लिए ही वहां पर वन बिहारी मंदिर है अशोक वन में। वहाँ भगवान की वन बिहारी नाम से उपासना होती है। तो ये सब कुसुम सरोवर के आसपास का स्थान है। कुसुम सरोवर से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर 1.5 किलोमीटर दूर एक कुंड स्थित है जिसे नारद कुंड कहा जाता है। तो नारद जी ने यहाँ आकर तपस्या की थी, इसलिए इस कुंड का नाम नारद कुंड कहा गया है।
वास्तव में वो पूरा स्थान ही नारदी गोपी के रूप में रहे हैं और वो पूरा स्थान ही नारद वन कहा जाता है। दक्ष प्रजापति द्वारा जो श्राप दिया गया था, उससे दैव योगात नारद मुनि यहाँ इस स्थान पर निवास करते हैं, क्योंकि भगवान ने नारद मुनि से कहा, मेरे इस नित्य धाम में कोई श्राप कार्य नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तो नारद जी उस पूरे नारद वन कहते हैं, और जहाँ वो उपस्थित हैं उसे नारद कुंड कहते हैं। और नारद मुनि यहाँ पर जब गोपी भाव में है तो नारदी गोपी कहते हैं। तो नारद कुंड के पश्चात परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर करीब 200-300 मीटर एक सुरम्य वन है, और भगवान की गोपियों के संग विशेष क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहां पर श्याम कुटीर है, वहां पर रत्न सिंहासन है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, और एक कुंड है जिसका नाम रत्न कुंड कहा गया है। और रत्न कुंड इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी सीढ़ियां भी तत्कालीन समय में सुंदर मणियों द्वारा गठित थी। भगवान द्वारा श्रीमती राधा रानी के चरण कमल इस कुंड के जल से धुले जाते थे। और आचार्य कहते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी दिव्य लीलाओं को स्थान प्राप्त हुआ। आगे कई और लीला के स्थान हैं, तो उनमें से अब जो कुछ एक नाम बचे हैं, ग्वाल पोखर कहा गया है, जहाँ पर भगवान अपने ग्वाल बालों के संग आकर गायों को जल पिलाते थे, मध्याह्न का भोजन करते थे, और फिर मध्याह्न के पश्चात राधा कुंड चले जाते थे। तो इस प्रकार से गोवर्धन जो ऊपर से नीचे धीरे धीरे उठता हुआ जो अब हमें नजर आ रहा है, जो अन्योर गांव हमने श्रवण किया था, वहां पर जाके अभी वर्तमान स्थिति में सर्वोच्च दिखेंगे, और फिर धीरे धीरे कम होते हुए अप्सरा कुंड पुछरी का लोटा बाबा पुछरी पुछ के वहां पर जमीन में अदृश्य हो गए। तो गोवर्धन धीरे धीरे अपने आप को तिल तिल करके सरसों के दाने के समान अदृश्य करते जा रहे हैं। एक दो और कुंड के नाम है, इसके अलावा फिर कभी कुछ भी आपको सुनने को मिले इन 80 स्थानों के बारे में, 80-82 स्थानों के बाद, तो निश्चित रूप से सुनने को मिल सकता है, क्योंकि भगवान ने तो पग पग पर लीलाएं की हैं। तो जो अगला स्थान है उसे युगल कुंड कहते हैं। ग्वाल पोखर जहाँ ये भगवान गैयाओं को खिलाते, नहलाते, पानी पिलाते, सखाओं के साथ खेलते थे, उससे 400 मीटर की दूरी तय करके आगे पड़ेगा युगल कुंड। और जब नंद महाराज नंदगांव से गोकुल से यात्रा करते हुए नंदगांव पे आए थे, तब कुछ समय के लिए जिस स्थान पर रुके थे उसे युगल कुंड कहते हैं। और युगल कुंड के थोड़ा आगे हमें केलन वन किलोल कुंड मिलेगा। तो जैसा कि नाम से ही पता है, किलोल कुंड में भगवान किलोल बिहारी का मंदिर है। निम्बार्क वैष्णव द्वारा इसकी सेवा की जाती है, और ये 24 मील की जो हमारी परिक्रमा है गोवर्धन की, उस मार्ग में आता है, जिसे सनातन गोस्वामी करते थे, हमने श्रवण किया था। तो इस
पूरी श्रृंखला में अंतिम स्थल का नाम है पंचतीर्थ कुंड। गोवर्धन गांव में, तो हम लोग वापस गोवर्धन गांव पहुंच रहे हैं। गोवर्धन गांव के केंद्र में मानसी मंदिर बताया, मानसी गंगा बताया गया है। तो गोवर्धन गांव में प्रवेश करते ही दाईं ओर वर्णन आता है, एक सुंदर महल है जो भरतपुर के राजा द्वारा बनाया गया था। दिखने में कुसुम सरोवर जैसा लगता है। तो अभी आप चित्र में भी देखेंगे तो दो दो चित्र दिख रहे हैं, पहला और तीसरा वाला। और ये सामान्य लोगों के लिए स्थान खुला हुआ भी नहीं है। इसे पंचतीर्थ कुंड कहते हैं। महल के सामने वाले कुंड के स्थान को पंचतीर्थ कुंड कहते हैं, क्योंकि नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और वेत्री, इन नदियों का जल वहां पर उपस्थित है। तो इसके संबंध में बहुत ज्यादा कोई अधिक सूचना नहीं दी गई है, पर इस स्थान को हरदेव कुंड, पंचतीर्थ कुंड इस प्रकार भी कहते हैं। हरदेव कुंड हमने 8वें सत्र के बिल्कुल आरंभ में श्रवण किया था। वहां से पुनः हम पंचतीर्थ पर आ गए हैं। तो पूरी जो परिक्रमा है वो गोवर्धन की यहाँ पर हो रही है। कुछ कथाओं को संक्षेप में कहा गया, जैसे राधा रानी और अभिमन्यु की कथा, चंद्रावली के बारे में, माधवेंद्रपुरी जी की कथा, अम, राधा कुंड की कथा, और संक्षिप्त में कहने का प्रयास हुआ है। अगले किसी भी सत्र में जहां पर भी संभव रहेगा, आचार्यों के उल्लेख के संदर्भ में या घटनाओं के क्रम में, हम लोग इन कथाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ब्रज महिमा की श्रृंखला में ये 10वें सत्र में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के साथ इस श्रृंखला को अब हम लोग कुछ समय के लिए विश्राम देंगे। आगे जो कथाएं इस श्रृंखला से संबंधित होंगी उसको फिर उसी प्रकार से श्रवण करने का भक्तों के संग प्रयास करेंगे। तो 10 सत्रों वाली व्रज महिमा की श्रृंखला, जिसमें पहले में हमने पूरे व्रजधाम के 12 वनों, 12 उपवनों और इस प्रकार पूरे 48 वनों के बारे में श्रवण किया था। दूसरे और तीसरे सत्र में हमने कृष्ण लीला की, जो वृंदावन में व्रज में रहते हुए भगवान की लीला थी, उसमें आए हुए असुरों के बारे में श्रवण किया था। करीब 18-19 असुर थे, 2 भाग में हमने श्रवण किया था। तो वहां पर वो असुर और उनका आध्यात्मिक संदर्भ में भक्त के जीवन में असुर किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमाद के रूप में, तृष्णा, काम, कामना, लिप्सा के रूप में, शत्रु के रूप में, किस भाव में, उसका हमने श्रवण किया था दूसरे और तीसरे में। फिर चौथे, 5वें और 6वें में हमने जो व्रज के प्रमुख आचार्य हैं, विशेष रूप से हमने वहां पर षट गोस्वामियों के बारे में श्रवण किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक सत्र में, फिर हमने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रवण किया। उसके बाद सत्र 6 में हमने जीव गोस्वामी जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में श्रवण किया। 7वां सत्र हमने व्रज में महादेव के जो 5 प्रमुख मंदिर हैं, वो कथा के बहुत अधिक गंभीर गहराई में जाए बिना, किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा अभी पूजा की जा रही है, किस नाम से, किस गांव में, किस स्थान पर उपस्थित है, ये सब हमने श्रवण किया। और पिछले 3 सत्रों से हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, जो आज के सत्र में यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से एक धूली मात्र प्रयास रहा ये ब्रजमंडल को समझने का। और भविष्य में आगे किसी भी और सत्र में संबंधित अध्यायों को जब विषयों को जब चुना जाएगा, तो उसे हम ब्रज महिमा के सापेक्ष जोड़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री ब्रज धाम की जय। हरे कृष्ण।